मल्टीवेरिएट फंक्शन हम कर रहे थे और उसकी एक और एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे करनी है। आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि आपने 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रल गिवन है एक्स ए माइनस वन वन प्लस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू पाई बाई साइन पाई ए, और ए जो है वो लेस देन वन है। आपने इसको सॉल्व करना है, यानी इसको प्रूव करना है कि आपके पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ जाए। तो उसके लिए आप करेंगे क्या, इफ ए इज लेस देन वन, अगर ए आपके पास लेस देन वन है तो आपके पास ये टर्म नीचे आ जाएगी, और अब आपने इसके पोल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स का ये नीचे आ गया, आपने इसके पोल फाइंड कर लेने। पोल फाइंड करने के लिए पहले इस टर्म्स को एक्स को जी से कन्वर्ट कर देंगे, यानी यहाँ डी जी आ जाएगा, यहाँ जी वन माइनस ए, यह ए माइनस वन था जो, तो नीचे आएगा तो वन माइनस ए हो जाएगा, और वन प्लस एक्स यहाँ पे वन प्लस डी हो जाएगा। पोल्स फाइंड करेंगे एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू माइनस वन, टू पोल्स आपके पास आ रहे हैं, दोनों सिंपल पोल्स हैं। ठीक है, ये देखिए अभी फंक्शन हमारे पास जो है वो डी जी की फॉर्म में आपने लिखना है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, और z इक्वल्स टू जीरो और z इक्वल्स टू माइनस वन इसके पोल्स होंगे। अब आपने इन पोल्स को अगर ड्रॉ करना है, और हम अभी इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करते हैं कि हमारे पास इंडेंटेशन करेंगे, यानी कि आपके पास जीरो पे जो पोल है z इक्वल्स टू जीरो पे, वहां से हम कंटूर को थोड़ा जो है वो एक्सक्लूड कर देंगे ये पॉइंट, और कंटूर थोड़ा पीछे होगा। इसी तरह z इक्वल्स टू माइनस वन पे भी यहाँ पे कंटूर पीछे होगा। ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो ये टू आपके पास एक्चुअली क्या है, यहाँ पे सिंगुलैरिटीज है। या फिर अगर हम इनको क्लियरली थोड़ा ड्रॉ कर दें तो कैसे होगा, z इक्वल्स टू जीरो और z इक्वल्स टू माइनस वन। अच्छा, अभी इसको अगर आप देखें तो आपके पास कैसे है, यानी ये आपके पास रीजन था माइनस आर से, लिमिट होगी यहाँ तक आर पॉजिटिव आर होगा, और आपके पास जो ये आपके पास कंटूर बन रहा है ये सी आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये वाला कंटूर आपके पास सी आर प्राइम से होगा, और ये आपके पास बिगर जो कंटूर है ये सी आर यानी कैपिटल आर से रिप्रेजेंट होगा। और हम इधर से मार्क कर लेते हैं कि ये पॉइंट है, इसको आर डैश कह देंगे, और ये वाला पॉइंट आपके पास आर डबल डैश हो जाएगा, जो कि आगे हम यूज होंगे। और फॉर्मूला आपको मालूम है कि हमारे पास कैसे होता है, कंटूर को सॉल्व करने के लिए एफ सी डी जी हम लेते हैं इक्वल्स टू पाई सम ऑफ रेजिड्यू। तो पहले हम जितने भी पोल हैं उन पे रेजिड्यू फाइंड करेंगे और फिर उसे उसका समेशन लेंगे। रेजिड्यू z इक्वल्स टू जीरो पे, यानी फर्स्ट पोल जो था आपके पास हमने फाइंड किया z माइनस जीरो, और फंक्शन आ गया आपके पास जो कि आपके पास z इक्वल्स टू वन माइनस ए वन प्लस जी था। या फिर अगर हम ये z वन माइनस ए ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस वन हो जाएगा, और वन प्लस सी। यहाँ पे आप z इक्वल्स टू जीरो पुट करना है आपने, तो z इक्वल्स टू जीरो कैसे आप पुट करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास ये z है और ये z माइनस वन है, तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगी। z की पावर वन है, प्लस वन है, और z की पावर माइनस वन है। अगर इस सब को इकट्ठे हम सॉल्व करें तो ये आपके पास कुछ ऐसे बन जाएगा, z वन माइनस वन और प्लस a, तो वन और वन कैंसिल हो जाएगा, z की पावर सिर्फ a बचेगी, ये बच के आपके पास, और वन प्लस c ये आपके पास रह जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इसमें जीरो पुट करेंगे तो आपके पास न्यूमरेटर जीरो टर्म बन रही है, नीचे वन आता है, तो इससे आपके पास रेजिड्यू क्या आ जाएगा, जीरो, यानी इस पॉइंट पे आपके पास रेजिड्यू क्या आ गया, जीरो। ये फर्स्ट पोल के लिए आपने फाइंड कर लिया। सेकंड पोल के लिए आप कैसे फाइंड करेंगे, z टेंस टू माइनस वन, सेकेंड पोल आपके पास माइनस वन था, z माइनस माइनस वन करेंगे तो ये z प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पे z a माइनस वन और वन प्लस c है, तो z प्लस वन और z प्लस वन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास सिर्फ बचेगा z a माइनस वन, और z a माइनस वन में अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है z की, तो माइनस वन की पावर a माइनस वन बन जाएगा। और अगर हम याद करें कि हमारे पास जो है अगर एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई हम लिखें तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई होती है। साइन पाई पे जो है जीरो होता है साइन पाई, तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, तो इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई किसके इक्वल होगा, माइनस वन। तो यहाँ से हमारे पास जो माइनस वन है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई। माइनस वन की जगह हमने एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई लिख लिया, और उसकी पावर आ गई a माइनस वन। अब इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई a और एक्सपोनेंशियल माइनस, और यहाँ पे आयोटा पाई माइनस आयोटा पाई बन जाएगा। अब ये जो आपके पास टर्म है एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई, ये आपके पास माइनस वन के इक्वल होगा, और ये जो टर्म आपके पास एज इट इज यहाँ पे ऐसे आ जाएगी, और इसका मतलब है रेजिड्यू आपके पास क्या आ गया, माइनस एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई a।
ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये भी एक रियल आपके पास पॉइंट आया और आपके पास रेजिड्यू ये भी रियल आया, ठीक है। दोनों पोल्स पे रियल थे, तो रियल पोल होने की वजह से आपने इसका सम ऑफ रेजिड्यू करना है, और जब रियल पोल हो तो आपने 2 पाई नहीं पाई आयोटा लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई आयोटा और आपने इन रेजिड्यू जितने भी थे आपने उनको ऐड कर लिया, 0 माइनस एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई ए, यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो आपने एक फिगर बनाई है उसको सॉल्व करना है क्लोज कंटूर की फॉर्म में। ये यानी माइनस आर से सबसे पहले आपके पास क्या होगा, माइनस आर से आपने फाइंड करना है एक कंटूर आपके पास सी आर है, एक सी आर प्राइम है, एक कैपिटल सी आर प्राइम है, एक बीच में रीजन ये होगा आपके पास, एक रीजन ये और एक रीजन ये, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं आपके पास कैसे हम लिखेंगे इसको। देखिए माइनस आर से आप आर पे आए, एफ सी डी सी, फिर सी आर आ गया जो कंटूर था, फिर आर प्राइम से आर डबल प्राइम, फिर आपके पास सी आर प्राइम, और फिर आर से कैपिटल प्राइम तक आ गया। अगेन आप देख लें कंटूर आपके पास कैसे थे, ये आपके पास था, ठीक है। ये आर पोजीशन पे, यानी माइनस सी आर से आर तक आपने ये लिया, फिर सी आर लिया, फिर आप आर प्राइम से आर डबल प्राइम, फिर सी आर प्राइम, और फिर इसके बाद आपने क्या लेना है, आर से कैपिटल आर, और यहाँ पे फिर सी आर, यानी बिगर कंटूर आपके पास आ गया। तो ये आपके पास टोटल कितने कंटूर बन रहे हैं, 6 कंटूर बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 6 कंटूर बन रहे हैं, और ये आपके पास सम ऑफ रेजिड्यू की जो वैल्यू थी वो आपने ये ले ली। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए कि अगर आपके पास क्वेश्चन में लिमिट क्या थी, क्वेश्चन में लिमिट थी आपके पास जीरो से इन्फिनिटी। अगेन क्वेश्चन देख लें, जो क्वेश्चन हमें गिवन था उसमें लिमिट्स क्या थी, 0 से इन्फिनिटी। तो अभी हमारे पास जो कंटूर की वैल्यूज आई हैं उनमें भी हमने क्या करनी है, लिमिट चेंज करनी है, यानी इनको 0 से इन्फिनिटी बनाना है। तो अगर 0 टू इन्फिनिटी का मतलब है आर आपके पास इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। आर आपके पास क्या जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, और स्मॉल आर आर अगर इनफाइनाइट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे देख लें आपके पास, अगर ये आपके पास कैपिटल आर को अगर हम इन्फिनिट कर देंगे, इधर से भी इन्फिनिट इधर से भी इन्फिनिट हो जाएगा, तो इसकी इन्फिनिट होने पे आपके पास यानी इसकी इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगी, तो ये जो आपके पास लेंथ है ये यानी विथ है, ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये लाइन इसके साथ मिल जाएगी, ठीक है, यानी ये रहेगा ही नहीं रीजन, ये विथ खत्म हो जाएगी, तो इससे ये सी आर जो है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह आप जब आर बहुत बड़ा करेंगे तो ये स्मॉलर सर्कल्स जो है इनकी विथ या ये वाला रीजन जो है इसकी भी आप लेंथ जो है वो बहुत छोटी होगी एज कम्पेयर टू दिस कैपिटल आर जो आप इनफाइनाइट ले रहे हैं। तो इस तरह आपके पास ये वाला रीजन भी 0 हो जाएगा, ये रीजन भी 0 हो जाएगा, और ये वाला रीजन भी 0 हो जाएगा, यानी आपके पास जो कंटूर है, जो इंटेग्रल लिए हुए आपने 4 इंटेग्रल आपके पास 0 हो जाएंगे, बिकॉज लिमिट चेंज करने की वजह से। तो वो हम देख लेते हैं कैसे 0 हो रहे हैं। ये आपके पास देखिए सी आर स्मॉल आर वाला आर प्राइम से आर डबल प्राइम, ये रीजन भी 0, सी आर प्राइम 0, और इसके बाद सी आर कैपिटल सी आर ये भी 0 हो गया। पीछे आपके पास ये दो इंटेग्रल बचे, और वो किसके इक्वल है, आपके पास सम ऑफ रेजिड्यू के इक्वल जो आपने लिखा हुआ है। अब इन एफ जी फंक्शन जो थे ये क्या थे, आपके पास फंक्शन की वैल्यू जी ए माइनस वन, वन प्लस जी, और यहाँ पे वन प्लस जी, जी ए माइनस वन, और ये आ गया आपके पास, ठीक। अब आप इसको चाहते हैं कि आप अच्छा, अब आप इसको सॉल्व करें, यानी हम अभी चूज करते हैं बीच में से एक इंटीग्रल को, और उसमें हमने करना क्या है कि हमारे पास जहाँ पे z है ना वहाँ पे उस हमने माइनस इन्फिनिटी पुट कर देना है, ठीक है। यानी इस इंटीग्रल को हमने चूज किया, और इसको चेंज करने किया, एक्चुअली हमने इसकी लिमिट चेंज करना चाहते हैं इन्फिनिटी टू 0, तो नेगेटिव पुट करेंगे, हमारे पास इन्फिनिटी टू 0 हो जाएगा, जी की जगह हमने माइनस जी पुट कर देना है इन्फिनिटी बनाने के लिए उसको, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जी है, जी में अगर मैं माइनस जी पुट करूंगी तो क्या होगा, माइनस जी पुट करने से ये इनफाइनाइट टाइम बन जाएगी, तो यहाँ माइनस जी आ जाएगा, ए माइनस वन, वन माइनस जी माइनस डी जी, और यहाँ पे जो है इसकी लिमिट मैंने चेंज कर ली है, इन्फिनिटी टू 0 से 0 से इन्फिनिटी बनाना है, तो आपके पास अगेन एक साइन नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। जी की जगह आपने पहले क्या पुट किया, माइनस जी, और डी जी की जगह भी माइनस जी पुट कर दिया। जी की जगह माइनस जी पुट करेंगे तो जो डी जी आएगा उसके साथ ऑटोमेटिकली माइनस डी जी आ जाएगा, वो हमने यहाँ पे पुट कर लिया। अब हमने यहाँ पे लिमिट चेंज करनी, तो जब लिमिट चेंज की इन्फिनिटी टू 0 थी, यहाँ पे क्या है 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी जब जाएगा तो एक और नेगेटिव साइन आएगा, तो वो नेगेटिव साइन और वो ये वाला नेगेटिव साइन ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे आपके पास बचेगा माइनस सी ए माइनस वन, वन माइनस जी, और
यहाँ पे हम z को अलहदा कर लेंगे, z a माइनस वन, और माइनस वन जो है उसको सेपरेट करके उसकी पावर a माइनस वन हमने ले लिया 1 माइनस z। अब आप देखें कि आपके पास जो माइनस वन a माइनस वन था, ये था एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई की टर्म, तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे z a माइनस वन बचेगा dz और 1 माइनस z। अब इसमें आप देखें कि आपके पास जो है टर्म है वो क्या बचेगी, 1 माइनस जी, ये नीचे आ गया, एक्सपोनेंशियल आयोटा बाई ये साथ में जी ए माइनस वन आएगा, यहाँ पे मिसप्लेस हो गया। अभी इसमें आपने क्या करना है, आयोटा बाई ए, और इस टर्म को साथ सेपरेट खोल कर लिख लेंगे तो आपके पास एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बाई बन जाएगा, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बाई जो है वो माइनस वन आ जाएगा, ये जो है एक्सपोनेंशियल आयोटा बाई ए ये ऐसे एज इट इज आ जाएगा, 1 माइनस डी जी आ गया। अब आपने क्या करना है कि नीचे आपके पास जो है वो एक नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन यहाँ पे खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, नीचे अगर आप ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, जी माइनस वन, जी माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई ए बन जाएगा, डी जी आ गया आपके पास। और आपके पास यहाँ से यानी ये जो टर्म है आपके पास, अगर हम इसको क्वेश्चन में रिप्लेस कर देंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी टर्म, ठीक है। यहाँ पे जी ए माइनस वन मिस्टेक हो गई है, वो लिखा नहीं है, वो आप सबके साथ लिख लीजिएगा। तो वो आपके पास जीरो से इन्फिनिटी और जी माइनस वन एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई ए जी ए माइनस वन, जीरो से इन्फिनिटी वन प्लस सी जी ए माइनस वन डी जी माइनस पाई आयोटा एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई ए, यानी ये टर्म जो पूरी थी इनमें से हमने सिर्फ अभी इसको सॉल्व किया और अब हमारे पास ये आपके पास दोनों एक ही टर्म बन गई, ठीक है। और इसमें था क्या, इसमें आपके पास एक्चुअली नेगेटिव इन्फिनिटी लिमिट थी, तो हमने नेगेटिव को पॉजिटिव इन्फिनिटी बनाने के लिए जी को माइनस जी पुट किया था, ठीक है। उससे आपके पास लिमिट, हम चाहते थे एक्चुअली इन दोनों लिमिट को एक जैसा बनाना, तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी को पॉजिटिव इन्फिनिटी बनाने के लिए हमने जी को माइनस जी पुट किया, तो आपके पास वो पॉजिटिव इन्फिनिटी बन जाएगा। यहाँ से ये आपके पास आगे इक्वेशन, अब आपने इसको भी मजीद ओपन कर लेना है। इसको मजीद ऐसे ओपन करेंगे जैसे एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई ए जी ए माइनस वन है, जी ए माइनस वन ए सेपरेट आ गया, जी माइनस वन नीचे डी जी यहाँ पे आ गया। जो एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई ए है इसको हम ओपन कर लेते हैं, ये किसके इक्वल होगा, कॉस पाई ए प्लस आयोटा साइन पाई ए, कॉस पाई ए और आयोटा साइन पाई ए के इक्वल होगा। और यहाँ पे आपके पास ये टर्म, और इधर से भी हम पाई आयोटा और एक्सपोनेंशियल टर्म को ओपन कर सकते हैं, तो एक्सपोनेंशियल टर्म किसके इक्वल होगी, कॉस पाई ए प्लस आयोटा साइन पाई ए की। और यहाँ से अगर हम इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस पाई आयोटा कॉस पाई ए, और यहाँ पे आयोटा का साइन है, ठीक है, और ये भी आयोटा का साइन है, तो आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस वन। अगर आयोटा आयोटा करेंगे हम, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा माइनस वन, माइनस वन आ जाएगा, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन आ जाएगा, और ये वाला एक भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस की टर्म बच रही होगी। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास टर्म है, ये इस टर्म को हम सेपरेट कर लेते हैं इमेजिनरी रियल पार्ट को, यानी इमेजिनरी पार्ट को मैंने पहले लिख लिया है, आयोटा साइन पाई ए जी माइनस वन जी ए माइनस वन डी जी, और प्लस फिर हमने कॉस पाई ए बाई जी माइनस वन जी ए माइनस वन डी जी आ गया, फिर आपके पास ये वाली टर्म आ गई, इक्वल्स टू आप ये लिख लेंगे। अब आपने इनका कंपेयर करना है कि आपके पास रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। देखिए आपके पास इमेजिनरी पार्ट को जब मैंने कंपेयर किया तो मेरे पास साइन पाई ए जी ए माइनस वन बचा है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट में। अच्छा, इसके नीचे जी माइनस वन भी आएगा, और यहाँ पे यहाँ से आप देखिए इमेजिनरी पार्ट में क्या है, माइनस पाई ए आयोटा कॉस पाई ए, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसमें जो है आपके पास टर्म इमेजिनरी पार्ट में, अब इसमें क्या करेंगे हम, ये जो साइन पाई ए है ये आप दूसरी साइड पे ले जाएं, साइन पाई आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास ये टर्म बच जाएगी, ठीक है। साइन पाई ए यानी कॉस पाई ए बाई साइन पाई ए बन जाएगा, कॉस बाई साइन की होता है आपके पास कॉट पाई ए, माइनस पाई कॉट पाई ए बन जाएगा, ठीक है। और इंटेग्रल जीरो से इन्फिनिटी जी ए माइनस वन डिवाइडेड बाई जी माइनस वन डी जी, ये जो है वो इसके इक्वलेंट आ जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना है कि जो आपके पास पीछे रह गया रियल पार्ट, रियल पार्ट में आपके पास ये है, ये वाली टर्म है, और आपके पास ये वाली टर्म है साइन वाली, तो वो आपके पास बच जाएगी जीरो से इन्फिनिटी कॉस बाई ए जी माइनस वन जी ए माइनस वन डी जी, प्लस जीरो से इन्फिनिटी जी ए माइनस वन वन प्लस सी डी जी इक्वल टू पाई साइन बाई ए। अब इसको सॉल्व करना है हमने मजीद, कॉस को हम बाहर निकालेंगे, जीरो से इन्फिनिटी जी जी ए माइनस वन बाई जी माइनस वन डी जी, प्लस जीरो से इन्फिनिटी, और ये आपके पास सारी टर्म आ जाएगी। और ये जो टर्म थी जो आपके पास जी माइनस वन बाई जी माइनस वन डी जी है, यानी ये वाली टर्म जो आपके पास यहाँ पे जी माइनस वन डिवाइड भी है, ठीक है,
तो ये जो आपके पास टर्म आ रही है, ये किसके इक्विवेलेंट थी? हमारे पास माइनस पाई कॉट पाई ए के। तो इसकी जगह हम वैल्यू लिख लेंगे, इस सारी की टर्म की जगह माइनस पाई कॉट पाई ए, और यहाँ पे कॉस पाई ए है, और ये आपके पास टर्म बन जाएगी। अब कॉट को हम ओपन करके भी लिख सकते हैं, जो हमारे पास बन जाएगा कॉस पाई बाय साइन पाई ए। तो आपके पास ये इंटेग्रल है। अब ये वाली सारी टर्म मैं अगर दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो आपके पास यहाँ पे ऐसे माइनस साइन है तो प्लस के साथ आ जाएगी, प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय ए बाय साइन पाई बाय ए, और ये आपके पास टर्म बन गई। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? साइन पाई ए, और यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर पाई बाय ए प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय ए। ये टर्म जो है आपके पास क्या बन जाएगी? 1। साइन स्क्वायर पाई बाय ए प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय ए आपके पास 1 बन जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा पाई और बाय साइन पाई ए बन जाएगा। अब पाई बाय साइन पाई ए बन गया। ये आपके पास जो आपके पास इंटेग्रल होता है, इसकी वैल्यू जो आपके पास वन प्लस डी है वो किसके इक्वल होता है? पाई बाय साइन पाई ए के इक्वल होता है। तो ये आपको प्रूफ एक दो आ सकते हैं कि अगर आप प्रूव करेंगे ये कैसे आया आपके पास।